हमने इससे पहले आपको जो है कक्षा 6 विषय गणित प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में एक प्रश्नावली आपको बता दी थी और वह प्रश्नावली बताने के बाद वह प्रश्नावली फिनिश हो गई थी और उसके बाद हमने दूसरी प्रश्नावली का बेस आपको समझा दिया है। अब हम आपको इस प्रश्नावली के कुछ उदाहरण कराएंगे सबसे पहले, जिससे कि आप इस प्रश्नावली को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब प्रश्नावली आएगी तो आपके सामने, तो आप उस प्रश्नावली के प्रश्न बोर्ड पर आते ही आप समझ जाएंगे कि ये प्रश्न ऐसे किया जाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें इसमें एक उदाहरण दिया है, उसको हम सबसे पहले पढ़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। प्रश्न पढ़ते ही आपको ये संख्या लिख देनी चाहिए कापी पर। आप कापी पेन लेकर के बैठा करें। मैथ जब भी पढ़ें कापी पेन लेकर के बैठे हाथों हाथ। मैंने प्रश्न पढ़ा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो आप समझ गए होंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 100। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 100 है। इसके बाद वो कहता है इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दोनों संख्याएं आपको बताई हैं। तो पूर्ववर्ती संख्याएं, किसी भी संख्या में से एक घटाकर जब संख्या प्राप्त करते हैं तो उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। और किसी भी संख्या में अगर एक जोड़कर संख्या प्राप्त की जाती है तो उसे अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। इस पर प्रकाश डाला जा चुका है इससे पहले वाली वीडियो में। ये केवल हम उदाहरण जो किताब में दे रखे हैं उनको आपको यहाँ पर केवल समझाएंगे। यहाँ उनको वैसे अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रश्नावली से पहले यदि हम उन अभ्यासों को, उदाहरणों को देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। तो देखिएगा, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो देखिए संक्षेप में बता रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 100। अब वो कह रहा है 100 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। तो 100 की पूर्ववर्ती, 100 की पूर्ववर्ती संख्या देखिएगा क्या हो जाएगा। मैंने बताया था कि संख्या में से यदि एक घटा दें तो उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ रह गए 9। तो ये 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या आ गई? 99 आ गई। हमने पहले ही बताया कि इसको हम संक्षेप में बताते चलेंगे जिससे प्रश्नावली पर हम पहुंच जाएं। इससे 2-3 उदाहरण इसके बताने जरूरी हैं। इनको आपको कापी पर उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, ध्यान दें। इसके बाद एक और उदाहरण दिया गया है। कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए। मैंने आपको जब प्राकृतिक संख्याएं बताई थी, एक बार फिर पुनः दोहरा देते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताई थी? 9। फिर 2 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताई थी? 99। फिर 3 अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या बताई थी? 999। और उसने कितने अंकों की मालूम करी है? 4 अंकों की। तो आप समझ गए होंगे 9999 लिखा जाएगा। तो ये कितने अंकों की हो गई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो बताइएगा क्या हो गई? बोलो। 9999, जिसका आप इससे पूर्व भी अभ्यास कर चुके हैं। अब वो क्या पूछ रहा है प्रश्न में
प्रश्न में कह रहा है इसकी अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अनुवृत्ति संख्या के लिए हमने क्या बताया है, तो अनुवृत्ति संख्या ज्ञात करनी है। अनुवृत्ति संख्या ज्ञात करेंगे तो अनुवृत्ति संख्या के लिए हमने क्या बताया है, जब भी हमें को अनुवृत्ति संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या में से क्या करेंगे, हम एक घटा देंगे, नहीं इसको संख्या में एक जोड़ देंगे, और यदि पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है तो एक घटा देंगे। तो अनुवृत्ति के लिए क्या करेंगे, संख्या में एक जोड़ देंगे। अनुवृत्ति को दूसरे नाम से जाना जाता है उत्तरवर्ती। तो इसमें क्या करेंगे, संख्या में एक जोड़ करके ये संख्या प्राप्त कर लेंगे। तो जोड़िएगा, 9 और 1 10 का सिफर हासिल लगा 1, 10 का सिफर हासिल लगा 1, फिर 10 का सिफर हासिल लगा 1, और ये आ गया आपका 10। तो ये क्या हो गई आपकी, ये 9999 की अनुवृत्ति संख्या क्या हो गई, 10,000 हो गई, जो कि संख्या में एक जोड़कर प्राप्त की गई। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न है, एक उदाहरण और दिया गया है, वो बोलता है कि 3775 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत आसान है, 3775 की अनुवृत्ति यहां भी हमने थोड़ा मिस्टेक लिख दिया था, ध्यान देंगे। अनुवर्ती, गलती हो जाती है कभी कभी। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो देखिएगा 3775 की अनुवृत्ति प्राकृतिक संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अनुवृत्ति के लिए हमने क्या कहा है, संख्या में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। तो संख्या उतार लेते हैं पहले, 3775 में क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे। तो ये आ गया आपका 6, ये 7, फिर 7 और फिर 3। तो 3775 की अनुवृत्ति संख्या 3776 है, जो कि एक जोड़कर प्राप्त की गई है। रूल क्या हो गया, रूल फॉलो करेंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। किसी भी संख्या की यदि अनुवृत्ति संख्या ज्ञात करनी है तो संख्या में एक जोड़कर अनुवृत्ति संख्या प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण हम देख रहे हैं। सवाल दिया गया है 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 3776 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो देखिएगा, ध्यान देंगे। तो पूर्ववर्ती मालूम की गई है, इस बार पूर्ववर्ती मालूम करी गई है। और किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दें। 3776 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर कैसे ज्ञात की जाएगी, संख्या में से 3776 में से हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। क्या आ जाएगा, 5, 7, 7 और 3, यानी कि 3776 की पूर्ववर्ती संख्या 3775 है, जो कि संख्या में से एक घटाकर आई है। यानी कि रूल क्या है, उसको फॉलो करेंगे। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या में से एक घटा दिया जाता है, प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। तो चलिएगा, हमने इसके जो उदाहरण आपको दिए थे, अभी एक उदाहरण और रह गया है, उसको भी बता देते हैं।
वो कह रहा 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करो। तो देखिएगा कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देने की जरूरत है। तो हमें सबसे पहले क्रमागत संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी कि 20 के बाद इससे अगली, फिर उसके बाद उससे अगली, फिर उसके बाद उससे अगली। तो क्रमागत संख्या ज्ञात करनी है, वो भी कितनी ज्ञात करनी है? 3। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि हमें 20 की सबसे पहले कौन सी संख्या ज्ञात करनी है? अनुवृत्ति। तो पहली संख्या 20 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया? 21। दूसरी संख्या फिर 21 में क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे, ये आ गया आपका 22। तीसरी संख्या 22 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ गया? ये 23। ठीक है, तो वो प्रश्न था हमारा 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करो। तो 20 से आगे की 3 क्रमागत संख्याएं बराबर 21, 22, 23 हैं। ठीक, क्लियर हो गया? तो अब आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले जो एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको प्रश्नावली करने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप कक्षा में हुए होते